हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की। वर्कशीट नंबर है 16 और टॉपिक है भूगोल का। मीन्स हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है उससे टॉपिक लिया गया है। और आज का हमारा टॉपिक है वायु। वायु मीन्स एयर। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सबसे बेटा इसमें पहली इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। जो हमारे हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको जीवित रहने के लिए, इवन हमें भी जीवित रहने के लिए हम जो है वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, क्योंकि बेटा इसी में हमें जो भी सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे इसी वायुमंडल में होती है, जिससे हम ब्रीथ कर पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं। एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। बेटा जो ये वायुमंडल ही है, ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाती है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं। अगर हमारे चारों तरफ ये वायुमंडल का आवरण ना हो तो हम सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। मतलब अगर सूर्य की गर्मी दिन में हो और ये वायुमंडल ना हो तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि हम जल सकते हैं, और रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि हम जम जाएंगे। मतलब इतनी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा मौसम। अतः वायुमंडल जो है पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। अतः इस तरह जो वायुमंडल है वो हमारे लिए एक काफ़ी कूल जो है एटमॉस्फेयर बनाए रखता है, जिसमें हम आराम से रह पाते हैं। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। बेटे जो हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो ये इन सारी गैसों का मिक्सचर है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है उसमें, ऑर्गन 0.93 होती है, और अन्य सभी 0.04% और नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 21%। मीन्स इसमें देखेंगे आप, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 21% है, और सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन गैस, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें चार्ट में आप देख के समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है हमारे वायुमंडल में, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल की प्रमुख गैसें, नाइट्रोजन 78% होती है, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक है। मीन्स ये जो नाइट्रोजन गैस है ये 78% होती है, और वायु में सबसे ज़्यादा यही मिलती है, और पेड़ पौधों को बढ़ने में ये उसको हेल्प करती है। उसके बाद है ऑक्सीजन 21%। प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ना ही पेड़ पौधे और ना ही इंसान। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका यूज़ ह्यूमंस भी करते हैं और पेड़ पौधे भी करते हैं। कैसे? ह्यूमंस जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन बेटा अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कारखाने जो बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, उनका पोल्यूशन जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे हमारी अर्थ जो है अब गर्म रहने लगी है। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि बेटा हम पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ ले लेता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इतनी पोल्यूशन से बढ़ती जा रही है वो कहाँ जाएगी। इसीलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। बट इसके आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया है, वो क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इंपॉर्टेंट गैस है वायुमंडल में, वो फैल जाती है पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर।
मतलब जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, एक ग्रीन हाउस क्रिएट करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तो वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अभाव में धरती, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। बेटा इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें हमारी अर्थ पर चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ेगी, जैसे कारखानों के धुएं से या और ज़्यादा पोल्यूशन से, जैसे गाड़ियों के पोल्यूशन से, धुएं से। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी, जिसे भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो जहाँ पर भी जो बर्फ़ होगी वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी, और जिससे बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, समुद्र के जल स्तर जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, और इससे धीरे धीरे क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने लगते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जिसके फलस्वरूप कुछ पेड़ पौधे और पशु जो हैं लुप्त हो सकते हैं, मीन्स वो उनकी प्रजातियां जो हैं खत्म हो सकती है। अब बेटा यहाँ एक आपको मैचिंग दी गई है। जैसे आपने देखा कि नाइट्रोजन कितनी थी, जैसे हमने पीछे देखा था, ऊपर टॉपिक पे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। देखेंगे दोबारा से एक बार फिर से। नाइट्रोजन हमारी सबसे ज़्यादा थी, मीन्स वो होगी हमारी 78%। और ऑक्सीजन हमारी कितनी थी, बताइए ऑक्सीजन कितनी थी। चलिए आपको मैं ऊपर से फिर से दिखा देती हूँ। देखिए नाइट्रोजन हमारी 78% थी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और ऑक्सीजन हमारी 78%। इस तरह से बेटा आप ऊपर से देखकर ये मैचिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दी हुई है। अब उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखा देती हूँ। क्वेश्चन आंसर्स है, पहला, वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हैं। कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिलिप्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, और पृथ्वी के वायुमंडल के तापन में वृद्धि को तापन कहते हैं। इस तरह से बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन आंसर आप अपने कॉपीज़ में कर लीजिए, और मैचिंग आप ऊपर वर्कशीट में देखा है, दिया हुआ है, लिखा हुआ, वहाँ से आप देखकर मैचिंग कंप्लीट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।